तो श्री राम कथा की कलित कीर्ति गाते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सबका वंदन करते हुए, सबसे शुभाशीष ग्रहण करते हुए, फिर वस्तु का निर्देश करते हुए गोस्वामी जी नाम की महिमा कहते हैं। जब नाम महिमा कहनी आरंभ करते हैं तो प्रणाम करते हैं। प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों का पावन स्मरण करते हैं, फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पहले श्री जी के चरणों का स्तवन किया है, वंदन किया है। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो सशर्त करते हैं। पहले शर्त है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी कहते हैं जीव से पहले तू इतना करके आ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, फिर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री रघुनाथ जी ने भी कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। इतना तो करे, एक बार हमारी शरण में आकर हमसे कहे प्रभु मैं आपका हूं। तवास्मीति च याचते, शरण में आए और फिर इतना भी कहे प्रभु मैं आपका हूं, इतना तो करे। फिर उसके बाद अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। तो ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो सशर्त करते हैं। पहले कुछ शर्त है, ठाकुर जी कहते पहले तुम ये करो फिर मैं ऐसा करूंगा। पर हमारी श्री जी ऐसी नहीं है, वहां कोई शर्त नहीं है, सहज स्वभाव। इसीलिए कहा कृपा सहज स्वभाव है, इसलिए उसको घटित होने के लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है। सहज स्वभाव। तो श्री जी की कृपा सशर्त नहीं है। महर्षि वाल्मीकि तो कहते ही हैं कि मैंने जो कहा है ये श्री राम का चरित्र नहीं है, सीतायाश् चरितम महा। ये मैंने श्री सीता जी का चरित्र कहा है। वाल्मीकि रामायण रामचरित्र नहीं है, सीता चरित्र है। स्वयं प्रणेता इस बात की घोषणा कर रहे हैं, ये रामचरित्र नहीं है, सीतायाश् चरितम महा। कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, पर जो है वो तो कहना पड़ेगा। कहीं ठाकुर जी कहें भाई तुम हमसे क्यों पक्षपात कर रहे हो,
अब भाई आप सशर्त कृपा कर ही रहे हैं, आप कहते पहले तुम ऐसा करो फिर मैं ऐसा करूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कैसे हो जाएगा हमारा मन निर्मल? लहसुन अपनी दुर्गंध कैसे छोड़ देगा? उसका स्वभाव है वो। कैसे हो जाएगा हमारा मन निर्मल? फिर श्री जी देखती हैं कि ये तो जीव से ऐसा खेल खेल रहे हैं। जो शर्त इन्होंने लगाई है वो ये बेचारा जीव कभी पूरी नहीं कर पाएगा, इनसे सदा वंचित रहेगा। फिर श्री जी आती हैं बीच में, वो कृपा करती हैं, वो स्वयं कृपा है, वो कृपा करती है, वो जीव को योग्य पात्र बनाती है उनकी कृपा से। जासु कृपा निर्मल मति पावम, मति निष्काम होती है। ये जो सब वैभव है ना, ये श्री जी की ही कृपा का वैभव है। इसलिए महाप्रभु ने निशंक होकर कहा, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। वृंदावन के रसिकों ने कहा, हमारे माई श्यामा जू को राज। बोले ये तो अधीन है। ऐसे कहो तो श्याम सुंदर प्रिया जी के अधीन है, और वैसे देखो तो भगवान भी तो भक्ति के अधीन ही है। किसी भी दृष्टि से देखो ये तो अधीन है। भगवत रसिक देव तो कहते हैं, मेरे बल वृंदावन रानी। ये तो आगे कहते हैं, टेढ़े रहे तो मोहन रसियासु। बोले अरे ये क्या टेढ़े हैं, इनसे तो हम टेढ़े रहते हैं। टेढ़े रहत मोहन रसियासु, बोलत अटपटी बानी। किसके बल पर? मेरे बल वृंदावन रानी। श्री जी की कृपा का भरोसा है। जहां के अधीन सदाई सांवरो या ब्रिज को सिरताज। और फिर सखियों ने ये वैभव देखा है। यत किंकरीषु बहुशः खलुका कुमाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ठाकुर जी कृपा करके अनुभव कराते हैं, श्री जी कृपा करके दर्शन कराती हैं। अभी जब हमारे पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज के यहाँ अष्टयाम हो रहा था, तो खूब श्री प्रियालाल ने आनंद बरसाया। बड़ा अद्भुत दर्शन वहां पर हुआ। तो संध्या आरती होने वाली थी, अभी पर्दा खुला नहीं था। लाल जी बोले, लाल जी बोले कि आज सखियन की कृपा है जाए तो मैं उस श्री जी की आरती कर लूं। ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। और सखियां लाल जी से यह सुनकर श्री जी के चरणारविंद की कृपा का गौरव मनाती हैं। तो हम सबके जीवन में जो ये है ना, जो रस, ये आनंद, ये सब श्री जी की ही कृपा का वैभव है। ये तो बड़े चतुर हैं। इन्होंने कहा भाई अपना मन निर्मल कर लो, हम मिल जाएंगे। इनसे पूछो कैसे कर ले मन निर्मल, जीव कैसे निष्काम हो जाए। जो अल्प है, अपूर्ण है, वो कैसे तृप्ति लाभ कर लेगा। तो ये तो ऐसे ही खेल खिलाते आए हैं जन्म जन्मांतर से। श्री जी कृपा करती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ताके जुग पद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाम। इसलिए महाप्रभु कह रहे, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, चिंतामणि प्रणमताम। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। कोई आ भर जाए बस। वो तो कहते हैं सब छोड़ कर आओ, यहां कोई शर्त नहीं है, आ जाओ। वो तो कहते हैं एक बार आओ, कहो मैं तुम्हारा हूं, यहां ये शर्त भी नहीं है। चिंतामणि ही प्रणमताम। ठाकुर जी कामना पूर्ण करते हैं। गोपियों का भी मनोरथ पूर्ण किया। इनके चरणों की धूल, श्री जी के चरणों की धूल कोई मस्तक पर धारण करने का व्रत ले ले, जो अनंत शक्ति
चूर्ण कहा ना श्री महाप्रभु जी ने प्रियाजू के चरणों की रज को, वो अनंत शक्ति वस्तुतः यही है, ये जीव को निष्काम कर देने की सामर्थ्य रखती है, मति निष्काम हो जाती है। सखियां क्या है? निष्काम मति की मूर्ति तो है। स्वप्न में भी स्वसुख की कामना का उदय नहीं होता सखियों के हृदय में। ध्रुवदास जी ने कहा, यद्यपि ये बहुत संभाल कर कहने और सुनने की बात है, समझने का विषय है, ब्रज देविन के प्रेम की बंदी धुजा अति दूर, तो फिर कहा तिन मन कछु सकामता आई ताते बिच अंतर पर्यो माई। अनादि न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिनारी। सहचरिया कब से इस नित्य विहार का सुख रस आनंद प्राप्त कर रही हैं। कैसा उज्जवल व्रत है श्री युगल सरकार की सेवा का। कभी उनके मन में अपने सुख की कामना का उदय नहीं होता। ये किसका प्रताप है? ये श्री जी के चरणों की रज का प्रताप है, जिसको महाप्रभु जी ने श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया ये कहकर प्रकीर्तित किया है। और फिर कह रहा हूं भाई, कोई पक्षपात नहीं, ये तो आस्वादन की बात है। जैसे यहां के रसिक कहते हैं, यद्यपि सब ठा कयो है दौवन एक समान, पर पे प्यारी महबूब है प्यारो आशिक जान। एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है, इतना तो है। श्री प्रिया जी रस मूर्ति हैं, लाल जी भाव मूर्ति हैं। और रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। धाम की जिस पर कृपा हो, धाम के रसिकों की जिस पर कृपा हो, वो इस सूक्ष्म रस का आस्वादन करता है। तो श्री पवन पुत्र के चरणों का मंगल में स्मरण करते हैं, श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। और फिर एक बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ऐसे हमारे यहाँ के रसिक है ना, श्री जी के चरणों का वैभव गा के फिर कहेंगे श्यामा श्याम एक संग गाओ, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। ऐसे ही ऐसी सी सीताराम जी के चरणों की वंदना की, जानकी जी के चरणों की विशेषता कहकर गोस्वामी जी कहते हैं, पर भाई कहने में अलग अलग हैं, होने में तो एक हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, ऐसे वाणी और उसका अर्थ, जल और उसकी लहर कहने को अलग है, पर होने में एक है। कह रहे ऐसे ही जिससे सीताराम श्री युगल सरकार भी कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में है, होने में नहीं। बंदऊ सीताराम पद। फिर बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनहि परम प्रिय खिन्न। इनको दीन बड़े प्यारे हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। दीन प्रिय है प्रभु को। करुणा निधान के हृदय की करुणा उमड़ पड़ती है जब जब प्रभु किसी दीन को देखते हैं। जी नहीं परम प्रिय, गोस्वामी जी कह रहे परम प्रिय है दीन श्री युगल सरकार को। और ये दैन्यता श्री गोसाई विठल नाथ जी कहते हैं ना, आचार्य चरणों रुक्तम दैन्यम त्वत्तोष साधनम। ये दैन्य जो श्री युगल सरकार को प्रिय है, जो जीव को उनकी कृपा करुणा स्नेह का भाजन बनाता है, वो दैन्य, वो विनम्रता प्राप्त कैसे होती है? रे मन रसिकन संग भिन रंच न उपजय प्रेम। शीस धरे जब चरण तर। इस विधि ये दैन्य, ये विनम्रता प्राप्त होती है। फिर सबको प्रणाम करने के बाद फिर गोस्वामी कह रहे अब मैं जी भर के राम नाम की महिमा कहता हूं। कल जो मैं आपसे कह रहा था ना, श्री रघुनाथ जी के तो वो भक्त हैं, राम के वो भक्त हैं, प्रेमी तो वो राम के नाम के हैं। बढ़ चढ़ कर महिमा गाइए, अपने इष्ट आराध्य से भी बढ़ चढ़ कर इष्ट के नाम की महिमा गोस्वामी जी गाते हैं। एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थान पर।
बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। कोई किसी भी मत का, विचार का, सिद्धांत का अनुयायी हो, पर यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी को भी निष्पक्ष रूप से और निर्भ्रांत रूप से यह कहना चाहिए, सनातन धर्म की आत्मा राम का नाम है। राम का नाम सनातन धर्म का प्राण है। गांव गांव, गली गली, घर घर में, ये तो आज कुछ ऐसा समय आ गया ना, घरों में हाय हाय हेलो हेलो होने लगा। नहीं तो गांव गांव, गली गली, घर घर में भोर होते ही जो सबसे पहला शब्द सुनाई पड़ता था और पढ़ना चाहिए, वो जयराम जी की तो है। राम राम, जय राम जी की, जय सिया राम, राम राम। ये नाम, ये सनातन धर्म का प्राण है, आत्मा है ये। रामो विग्रहवान धर्मः। मन राम राम बोल रे, राम राम 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 मन राम राम बोल रे, राम जान आदि कवि नाम प्रतापु, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापु। आखिर वो कैसा पाप होगा, वो कैसा कलुष होगा कि साधु कहता है राम कहे, वो कह रहे हैं राम नहीं कह सकता, ये शब्द मेरी जिह्वा पर नहीं आता। वो कैसा पाप होगा, वो पूर्व का कैसा कलुषित संस्कार होगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव
शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी, जप जे पिय संग भवानी। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, 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 मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। प्रेम से और सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जे पिय संग भवानी। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, महादेव का श्रीमुख वाक्य है। सहस्र नाम होता है ना, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। महादेव कहते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम, सहस्र नाम के तुल्य श्री राम नाम है, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। वैसे तो हर युग में ही नाम की ही महिमा है, पर कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शनीय है नाम की महिमा। और गोस्वामी जी कहते नाम प्रभाव जान शिव नीको। नाम का वस्तुतः प्रभाव अगर किसी ने जाना है तो शिव ने जाना है। कालकूट फल दीन अमीको, जब वो भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, त्रिलोकी दग्ध हो गई, प्राणी मात्र व्याकुल, सबने नारायण की ओर देखा, सबने नारायण की ओर देखा। ब्रह्मादिक सब देवता नारायण की ओर दृष्टि करके खड़े हैं, और नारायण ने कहा कि जो हम करते हैं वो करो। क्या करते हैं? नारायण शिव की ओर सन्मुख हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस संकट को दूर करने में केवल आप समर्थ हैं। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे ना, विराम के क्षणों में। जब भगवान का गुण कोई गाता है, जब भगवान लीला कोई गाता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, एक अमृत का संचार होता है। विष का भी अपना एक प्रभाव है, होता है, पर ये जो नामामृत है, जो कथामृत है, इसका प्रभाव विलक्षण है, इसका प्रसाद अद्भुत है। था तो वो कालकूट ही, लेकिन आप देखो विष पीकर हुआ क्या। वो जो कर्पूर गौर हैं नीलकंठ हो गए। वो विष जो था ना, वो महादेव के कंठ का भूषण हो गया। अनंत काल तक महादेव की कीर्ति कौमुदी का नर्तन होगा।
और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये महिमा किसकी है? सिर्फ सतत राम के नाम का ही जप शिव करते हैं। और आगम तंत्रों में स्वयं भगवान शंकर ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि मेरी जिह्वा पर सतत राम नाम, हृदय में बाल कृष्ण। ये बड़ा गुप्त रहस्य, गूढ़ रहस्य। भवानी से शिव कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मुझ में निश्चल प्रीति है, इसलिए ये अपने हृदय की गूढ़ बात मैं तुमसे कह देता हूं। पूछा एक बार मां भवानी ने, अरे आप सबके आराध्य हैं, योगी हो, यक्ष हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, आप सबके आराध्य हैं, भूतनाथ हैं। यहां भूतनाथ से तात्पर्य वो भूत प्रेत वाले भूत नहीं है, पंचभूत जो हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आप इनके ईश्वर हैं, आप इनके स्वामी हैं। तभी कहा प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, आप सबकी आत्मा हैं, आप सबका प्राण हैं, सबके आराध्य हैं आप। किसका भजन करते हैं आप? और भजन भी ऐसा करते हैं कि जब अगर समाधि लग गई तो फिर बीते संवत सहस 87। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, इनके जैसा कोई बैरागी भी नहीं है, इनके जैसा कोई अनुरागी भी नहीं है, इनके जैसा कोई भक्त नहीं है, इनके जैसा कोई संत नहीं है। इसीलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। और गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कथा जब आगे बढ़ेगी, राम कथा से पहले गोस्वामी जी शिव चरित्र कहते हैं। 4 घाट पर यह कथा हो रही है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, शिव पार्वती से कह रहे हैं। गोस्वामी जी अपने मन से कह रहे हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो श्री याज्ञवल्क्य जी पहले शिव चरित्र कहते हैं, फिर जब भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न मन से शिव चरित्र सुनते हैं, तब श्री याज्ञवल्क्य कहते हैं अब तुम रामचरित्र श्रवण करने के अधिकारी हो। इसीलिए मैंने पहले शिव चरित्र कहा। तो रामचरितमानस है, राम का चरित्र कहने से पहले शिव चरित्र कहा। यदि शिव चरित्र में तुम्हारी प्रीति नहीं होती, यदि शिव चरित्र में तुम रुचि नहीं दिखाते, तो तुम राम कथा के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत करी लक्षण एहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। पहले दिन हम बात कर रहे थे ना, वस्तु अपने लक्षण से प्रमाणित होती है। ऐसे हरि के भक्त का एक लक्षण होता है, जब हरि भक्ति हृदय में प्रकट होती है, जब वो भक्ति भावना विकसित होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ सहज में घटता है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं बिन छल विश्वनाथ पद नेहु। फिर जो हरि का भक्त होगा उसकी शिव के चरणों में निश्चल प्रीति होगी ही होगी, सहज होगी। माने ये भाव खींच तान के लाना नहीं पड़ेगा, ये सहज होगा ही होगा यदि हरि की भक्ति है तो। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु। दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं हमारे पास, कम से कम 70% मैं कह सकता हूं यही कहा जाता है। गांव के मंदिर में, शहर के मंदिर में शिव की पूजा करते थे, शिव की सेवा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे। ये आशुतोष हैं। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं दीन दयाल दियो ही भाव है। इनको केवल देना अच्छा लगता है। लेने के नाम पर क्या लेते हैं? थोड़ा सा जल, बिल्व पत्र, आंख धतूरा जो कोई नहीं लेता, महादेव कहते हैं भाई वो हम ले लेते हैं।
और दरबार कैसा है, कोई मंगलाशयन नहीं है, 24 घंटे खुला है और सबके लिए खुला है, सबके लिए। वो देवताओं के लिए भी खुला है, वो दैत्यों के लिए, दानवों के लिए भी खुला है। कल हम बात कर रहे थे समत्व की। संत कौन होता है? जो समत्व को उपलब्ध हो। आप इस दृष्टि से देखने निकलोगे ना, तो सबसे पहले इन्हीं का दर्शन आपको होगा। ये है समत्व को उपलब्ध। ठाकुर जी ने एक बार कहा कि अरे ये ऐसे ऐसे वरदान आप इनको दे देते हैं, भस्मासुर आप ही के पीछे पड़ा। पर महादेव कहते भाई देना हमारा स्वभाव है, हम देते समय भेदभाव नहीं कर सकते। जगदम्बा ने कहा अरे आप तो रहते हैं पहाड़ पर, आप तो कैलाशवासी हैं, अरे पर हमारे लिए तो कोई घर बना दीजिए, मैं गृहिणी हूं आपकी, ग्रह तो होना चाहिए कोई। मुस्कुरा दिए, बना दी सोने की लंका। अब कौन करे वास्तु पूजन? बोले अरे तुम्हारा शिष्य बड़ा विद्वान है, उसी को बुलाओ। रावण ने आकर वास्तु पूजन कराया। अब गुरुदेव दक्षिणा क्या चाहते हो? यही लंका ही हमको दो। सुन ले गया। बोले कोई बात नहीं, दूसरा बनाते हैं। बोली रहने दो, फिर यही होगा। आप भजन में मस्त रहे, आप भजन में मस्त रहे, हरि लीला रस सागर में, ऐसे दीन दयालु मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। तभी गोस्वामी जी कहते हैं अरे पात द्वय धतूरे के, दय भोरे से भवेश सो, सुरेश हूं की संपदा, सुभाए सो न लेत रे। इसलिए औंढर दानी कहा है, देते समय विचार नहीं करते। ब्राह्मण ने कहा जो आपको सबसे प्रिय हो सो दे दो। आत्मदेव जी ने यही तो कहा, जो आपको सबसे प्रिय हो दे दो। दे दिया, फिर विचार किया, भोले तो हैं ही, भोले हैं। इसी भोलेपन पर रीझ कर श्री ठाकुर जी कहते हैं सेवक सखा स्वामी शिव में। ये मेरे सेवक भी हैं, ये मेरे सखा भी हैं, और ये मेरे स्वामी भी हैं। गुप्त बात अवधवासियों से श्री रघुनाथ जी ने कही, जो केवल अपनों से ही कही जा सकती है। औरों एक गुपत मत। फिर सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। अरे मैं बड़े विश्वास से ये बात कह सकता हूं, श्री कृष्ण के, श्री हरि के, श्री युगल के चरणों में इनकी कृपा, इनके अनुग्रह के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। इन्हीं से होकर यहां आना पड़ता है। गुरु की कृपा के बिना इष्ट आराध्य कैसे प्राप्त हो सकते हैं? और ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे तुम्हारे इसके उसके, तो सबके गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु। और गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि इसको केवल हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं मान ले कोई, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं क्योंकि उनका उनमें प्रेम है। ना ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कह रहे हैं ये बात। आन जीव पामर कहा जाना, कि जो पतित होगा, जैसे हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, समझे ना अलप तप। थोड़े तप वाला व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं। जिसकी बुद्धि स्थूल होगी, जिसका पुण्य अधिक नहीं होगा, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म तत्व का चिंतन विश्लेषण करने योग्य नहीं होगी, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा। अरे बड़ा झगड़ा भी होता है, शैव और वैष्णवों का बड़ा झगड़ा होता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाते थे, बोले कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से कपड़ा सियो नहीं कहते। तो प्रभु ही कृपा करते हैं। जब भगवान का अनुग्रह होता है, उदार की कृपा होती है, तो हृदय उदार होता है।
तो नाम का प्रभाव अगर कोई जानता है तो शिव जानते हैं भली प्रकार से। गोस्वामी जी कह रहे नीको, और उसी कारण कालकूट फल दीन अमी को